ये मेरा क्रोध ही मेरा न्याय है। मैंने पांडव के पुत्रों को सोते हुए नहीं मारा, मैंने मारा है तुम्हारे उस अहंकार को जो सोचता है जो चाहेगा वही होगा। अब इस अत्याचार, कैसा अत्याचार गुरुपुत्र? पांडवों के पुत्रों को सोते हुए छल से मारना, क्या ये धर्म का कार्य था? चलो माना कि तुम्हारे पिता के मृत्यु का प्रतिशोध हो सकता है, परंतु उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस आजन्मे शिशु का क्या दोष, जिस पर तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया? एक निहत्थे आजन्मे शिशु की हत्या, ये धर्म नहीं हो सकता अश्वत्थामा, ये कायरता है। मैंने कौरव ग्लानि भवति भारत अभ्युदयम् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अश्वत्थामा को आज कोई दंड नहीं देगा। शांत हो जाए बुआ, शांत हो जाए। शांत? मेरे पुत्रों को तो चिता की आग भी नसीब नहीं हुई कृष्ण, और तुम मुझे शांत होने को कहते हो? कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर मेरे 100 पुत्रों के शव इस तरह कटे फटे पड़े हैं कि मैं अभागिन मां उन्हें छूकर पहचान भी नहीं पा रही। चील, कीट और जंगली कुत्ते मेरे दुर्योधन का मांस नोच रहे हैं। मेरी कोख आज कुरुक्षेत्र के कुत्तों का भोजन बन गई है। उनका तो अंतिम संस्कार भी संभव नहीं रहा और तुम मुझे शांत होने को कहते हो। संसार तुझे पापी कहे तो कहे पुत्र। जब मेरे बेटों की लाशों का ऐसा अपमान हुआ तो तूने वही किया जो एक सच्चे मित्र को करना चाहिए था। तूने पांडवों के शिविर को शमशान बनाकर मेरे पुत्रों के अपमान का बदला लिया है। मैं शिव भक्त गांधारी आज अपने
अपनी पूरी तपस्या का बल लगाकर तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तू कृष्ण, तू जगत रक्षक बनता है ना? तू चाहता तो मेरे बेटों को बचा सकता था। तू चाहता तो ये युद्ध रोक सकता था। पर तूने मेरे कुल का नाश होने दिया। तूने एक मां की कोख उजाड़ दी। सुन जनार्दन, आज एक मां तुझे शाप देती है। जैसे मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तेरे यदुकुल का भी नाश होगा। के नीचे अपनी मृत्यु का इंतजार करेगा। तथास्तु बुआ, तथास्तु। एक पुत्र खोने वाली माता का क्रोध तीनों लोकों के नियमों से बड़ा होता है। मैं स्वयं ईश्वर होकर भी आपके इन नेत्रों के आंसुओं का अपमान नहीं कर सकता बुआ। तूने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया कृष्ण। श्राप नहीं बुआ, ये नियति है। यदुकुल भी अब अपने बल और अहंकार के चरम पर है। कुरुवंश की तरह मेरे कुल का भार भी अब इस धरती को त्यागना होगा बुआ। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, चाहे फिर वो साधारण मनुष्य क्यों ना हो और चाहे फिर वो मेरा स्वयं का वंश क्यों ना हो बुआ। और आपका ये पुत्र शोक में दिया गया श्राप मैं आपका अंतिम आशीर्वाद समझकर अपने माथे पर धारण करता हूं बुआ, धारण करता हूं। अश्वत्थामा, ऋण है तुम्हारे ऊपर, उसे मुक्त करो। मैंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप सबका अधिकार सिर्फ कर्म करने में होना चाहिए, फल की चिंता में नहीं। पर आज तुम क्या कर रहे हो? हर काम फल के लिए, नाम के लिए, दिखावे के लिए। इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है। आज का कलयुग जहाँ सच दब जाता है और झूठ तेजी से फैलता है। मैंने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आऊंगा। परंतु इस बार मैं बाहर से नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर जाऊंगा। जब तुम असत्य के खिलाफ खड़े हो जाओगे वही मेरा अवतार होगा। आप सब ने तरक्की तो बहुत कर ली, परंतु आप अपने मन को समझ नहीं पाए। मैंने कहा है मनुष्य को स्वयं को ऊपर रखना चाहिए, पर तुमने अपने ही मन को डर, लालच और अहंकार में डूबने दिया। कलयुग कोई राक्षस नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। जब तुम सच जानते हुए भी चुप रहते हो तब अधर्म बढ़ता है। मैंने अर्जुन से कहा है कि क्षण भर के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो फिर तुम चुप क्यों हो? तुम सही के लिए खड़े क्यों नहीं होते? तुम्हारे ही अंदर डर है, तुम्हारे ही अंदर अर्जुन है। मैंने ये भी कहा है
सारे भय, भ्रम, शंका, मोह सब छोड़ के आप सिर्फ सत्य के साथ खड़े रहिए। इसका अर्थ भागना नहीं, इसका अर्थ है सत्य को अपनाना, सही के लिए खड़े होना। तो उठो, अपने अंदर के डर को हराओ, सही कर्म करो। बिना किसी लालच के जब तुम ऐसा करोगे तभी कलयुग कमजोर होगा। याद रखो, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे सही कर्म में। जब तुम सत्य का साथ दोगे तभी कलयुग का अंत होगा। चलिए अब मैं आप सभी को आपकी भाषा में समझाता हूँ। तो ये कलयुग समाप्त नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अस्तित्व को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को इन टू 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 हेलो 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 इन सब मशीनों में आप सब अपलोड करते रहेंगे। जब तक आप अपनी आत्मा को ऑफलाइन रखेंगे तब तक इस कलयुग का अंत नहीं होगा। तो आप सब उठिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज उठिए। इमोर्टल बनने के लिए नहीं, अमर होने के लिए नहीं, अमृतत्व को समझने के लिए उठिए, अपने मन को समझने के लिए उठिए। क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ा है वही शाश्वत है, वही शाश्वत है, वही शाश्वत है।